लग रहा था कि इससे आप इनकी रिस्पेक्ट करोगे, मतलब इनका एक दबदबा होगा आपके ऊपर। तो ये क्या कर रहे थे, अपने इमोशंस को हाइड करके टोटली अपोजिट बिहेव कर रहे थे आप। ये सेपरेशन आपको एक फ्रीडम देके गया। आप जब फ्रीडम में आए, जब आपने, मैं तो ये कहूंगी आपके पार्टनर आपको सजा देना चाह रहे थे, लेकिन ये तो भाई मजे में, सजा मजा में कन्वर्ट हुई है। दे विल कॉल और टेक्स्ट यू हैप्पी। आपके पार्टनर आपको कॉल या मैसेज करेंगे, क्योंकि पहला ही कार्ड एक्शन का दिखा था। जय सिया राम, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जी से यही मेरी एक प्रार्थना है, जितने भी व्यूअर्स मुझे वॉच कर पा रहे हैं, आप जहां कहीं भी रहे, हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। सो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं, आज रात आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। याद रखिएगा, ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब आप इसे देखेंगे तब इसे आपसे रेजोनेट होगी। एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आप के लिए है। ऑल्सो एक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर है वो उनके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। वाओ, किंग ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ सॉर्ड। आपने नोटिस किया कि आजकल कुछ ज्यादा पॉजिटिव रीडिंग नहीं है। मैं तो ये चाहती हूँ कि पॉजिटिव ही आए। बहुत अच्छे, चलो भाई करते हैं स्टार्ट। आपके पार्टनर बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपको लेके, बहुत ज्यादा। स्पेसिफिकली आज की रात ये अपने इमोशन से कनेक्ट होंगे, आज की रात ये इमोशनल होने वाले हैं। मुझे ये देखना है कि ऑल ऑफ सडन इतना चेंज आया कैसे, मतलब क्या इनको ऐसा क्लिक हुआ कि अचानक से इनके अंदर वो सीरियसनेस आ गई। राइट, चेक करना बनता है। ओके, तो ऐसा क्या हुआ? हाँ, आज रात ये इमोशनल क्यों होने वाले हैं? आज रात ये मेरे व्यूवर्स को लेकर इमोशनल क्यों होने वाले? कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, तो स्ट्रांगली कोई हो सकता है। 12 या एल किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। दिसंबर मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। आज रात ऑल ऑफ सडन ये इतने इमोशनल कैसे हो गए, इतने सीरियस कैसे हो दिख रहे हैं मुझे मेरे व्यूवर्स को लेकर? बात क्या है? एक चीज अभी मैंने नोटिस किया, आपने नहीं किया, मैं दिखाती हूँ। ये पास्ट में एम्परर वाली एनर्जी में थे, ठीक है। जब ये आपको एम्परर वाली अपना ईगो दिखा रहे थे, एक जगह बैठे थे, कोई स्टैंड नहीं ले रहे थे, मतलब अपनी भावनाओं को हाइड कर रहे थे। बाहर पर जैसे इन शॉर्ट में कहूँ तो एक नारियल बन के बैठे थे, जो अंदर से बहुत ही सॉफ्ट था, लेकिन बाहर से बहुत ज्यादा सख्त, ठीक है। तो ये बन के दिखा रहे थे। इनको ऐसा लग रहा था कि इससे आप इनकी रिस्पेक्ट करोगे, मतलब इनका एक दबदबा होगा आपके ऊपर। तो ये क्या कर रहे थे, अपने इमोशंस को हाइड करके टोटली अपोजिट बिहेव कर रहे थे आपके टूवर्ड्स। इनका जब अगर इनका मन भी कर रहा था ना कि आपसे ये बात करें, आगे से कम्युनिकेट करें, तो भी ये खुद को कंट्रोल कर रहे थे। मतलब इस इंसान ने बहुत ज्यादा कंट्रोल किया है अपने इमोशंस पर, खुद पर इनका बहुत ज्यादा कंट्रोल रहा पास्ट में। पास्ट क्यों बता रही हूँ, यहाँ पर देखिए, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी हमारे क्या आई थी, किंग ऑफ कप्स। इसके पीछे क्या है, एम्परर। समझ रहे हो, ये पास्ट की एनर्जी है। अब ये इस एनर्जी में आज रात आ रहे हैं। अब मैं बताती हूँ, मैंने जब इस कार्ड को क्लैरिफाई किया, ऑल ऑफ सडन ये ऐसे सीरियस कैसे हो गए, मतलब एम्परर की एनर्जी से ये क्वीन ऑफ किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में कैसे है। तो क्लैरिफाई हुआ है कि अगर ये आपको ये एनर्जी दिखाएंगे, इनको पता है अगर ये इस एनर्जी में, अगर ये एम्परर बन के रहे, तो आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में रहोगे, ठीक है। ये अगर इन्होंने जिद पकड़ी है कि आगे से इनिशिएटिव नहीं लेंगे, या फिर ये अपनी फीलिंग्स आपके सामने नहीं रखेंगे, तो मेरे व्यूअर्स कम नहीं है। आपने इनको अपनी पावर दिखा दी है। तो कहने का मतलब ये है, इनको आइडिया लग चुका है कि आप कम नहीं हो। अगर ये शेर हैं तो आप सवा शेर हैं, ठीक है। सवा छोड़ो, मेरे को तो 1.5 और या 2 लग रहे हो, तो आप इनके ऊपर भारी पड़ गए। भले ही आपको मैं बता दूं, भले ही एम्परर एक मेजर अरकाना का कार्ड है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है, लेकिन समटाइम्स माइनर अरकाना भी भारी पड़ जाता है। क्यों? अगर मेजर अरकाना अगर नेगेटिव कार्ड है, वैसे ये एम्परर कार्ड पॉजिटिव ही है, लेकिन एक इसके साथ है बहुत कुछ देखना पड़ता है। तो यहाँ पर ये जो इनका बिहेवियर पास्ट में रहा, वो मेरे व्यूअर्स के लिए नेगेटिव ही था, क्योंकि अचानक से मतलब
चुप हो जाना, अपने इमोशंस को हाइड करना, वो कहीं ना कहीं मेरे व्यूअर्स को पेन दे रहा था, क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, इमोशंस हाइड कर रहे थे, बस जिम्मेदारियों में फंसे पड़े थे। तो मेरे व्यूअर्स के लिए कहीं ना कहीं वो नेगेटिव एनर्जी रही, राइट। लेकिन आप जो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, यहाँ पर मुझे इनका ईगो दिख रहा है। अभी मैं डिफरेंस बताती हूँ नेगेटिव पॉजिटिव में। यहाँ पर इनका ईगो हाईलाइट हो रहा था, और यहाँ पर आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड लिया। भले ही आप इनके जितना वो नहीं हुए, देखो मैं बोल रही हूँ, भले ही आप इनके जितना ईगो अगर चाहे रखना भी चाहो तो भी नहीं रख सकते मेरे व्यूअर्स। पता है क्यों? क्योंकि कुछ लोग क्या होते हैं, वो जन्म से ही ऐसे होते हैं जिनमें कुछ गुण कूट कूट के भरे होते हैं, ठीक है। और मैं तो यही कहती हूँ कि ऐसे गुणों के तो आप कभी ये भी मत करना कि मुझे ऐसे गुण मेरे को भी चाहिए, नहीं नहीं, इनसे तो दूर ही रहो। थैंक गॉड आप पर भगवान जी की कृपा है, आप चाहे तो भी ऐसे नहीं बन सकते। कितनी अच्छी बात है ना। ईगो में क्या रखा है, घमंड तो, अभिमान तो भगवान जी ने किसी का नहीं छोड़ा, ठीक है, आपको भी पता है। तो यहाँ पर इनका अभिमान था कि भाई इनके आगे सब पानी है, आपने इनका अभिमान तोड़ने के लिए आप इस एनर्जी में आए। तो यहाँ पर आपके इंटेंशन मुझे राइट लग रहे हैं, दैट्स वाई ये कार्ड मुझे आज इस कार्ड पर भारी लग रहा है, नो मैटर ये मेजर अरकाना का है या माइनर अरकाना का। सो आपके पर्सन को ऑल ऑफ सडन रियलाइज हुआ कि भाई ईगो में कुछ नहीं रखा, ईगो दिखाने के चक्कर में कहीं मैं उसको खो ना दूं, कहीं इतना तो मुझे आइडिया लग गया कि वो अभी मुझे चेज नहीं करेगी, वो मुझे अभी भाव नहीं देगी, अभी वो भीख नहीं मांगेगी लव की, ठीक है। तो इनको आइडिया लग गया है कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए इस इंसान तक को, क्या इस मतलब जिस इंसान के लिए आप पास्ट में मरते थे, आप उस इंसान को भी छोड़ सकते हो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। सो कहीं ना कहीं आपने इनको बहुत ही अच्छा लेसन दे दिया, और इसकी वजह से अब इनको बहुत, ये बड़ा जल्दी में है। पता क्यों? इनको ऐसा लग रहा है कि अब अगर इन्होंने अपने इमोशंस आपसे कन्फेस नहीं किए, या इन्होंने अपनी फीलिंग्स आपके साथ कन्फेस नहीं की, बताया नहीं कि एक्चुअली ये आपको लेकर क्या फील करते हैं, तो शायद हो सकता है ये आपको खो दे। दैट्स वाई ये बहुत बहुत जल्द आपके टूवर्ड्स एक्शन ले सकते हैं, बहुत ज्यादा सीरियस हो रहे हैं आपको लेकर। इनको ऐसा लगता है भाई अब बात हाथ से निकल रही है, बात नहीं, मेरे व्यूवर्स हाथ से निकल रहे हैं, देखिए नहीं, अभी भी बात को ही पकड़ के बैठे हो, अभी भी बात को पकड़ के बैठे हैं। क्या कहा मैंने? भाई मेरे व्यूवर्स को किसी की जरूरत है ही नहीं, फिर भी पता नहीं आप क्यों। चलो अच्छी बात है, देखो पार्टनर का वेट कर रहे हैं, वेट करो, अच्छी बात है। साथ में अपने काम पर फोकस कीजिए, खुद पर फोकस कीजिए, क्योंकि अगर आप अपना काम धाम छोड़कर अगर इन पर फोकस करेंगे तो इनका फोकस कहीं ना कहीं और जाएगा। रीजन ये है, जैसे जैसे आप सेल्फ लव कर रहे हैं, जैसे जैसे आप खुद से लव कर रहे हैं, जैसे जैसे आप खुद को इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे जैसे आप अपनी वैल्यू समझ रहे हैं, जैसे जैसे आप खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रख रहे हैं, वैसे वैसे आपके पार्टनर खुद को चेंज करने पर मजबूर हो गए हैं कि मुझे, अगर मैं इसके अकॉर्डिंग नहीं रहा, अगर मैं इसके लेवल तक नहीं आए, जो आप जिस एनर्जी में हो, अगर इस एनर्जी के लेवल में आपके पार्टनर नहीं आए तो इनके लेवल निकलेंगे। ठीक है, इनको अच्छे से पता लग गया कि आपके पार्टनर अब आपको बहुत ज्यादा स्टेबल दिख पा रहे, बहुत ज्यादा स्टेबल। और जो एक स्टेबल पर्सन होता है ना, उसको, उससे हर कोई अट्रैक्ट होता है। उसके पीछे का रीजन है क्योंकि एक इंसान अपनी लाइफ में पीस चाहता है, हर कोई इंसान चाहता है। और अगर उसको पता है सामने वाला बहुत ज्यादा इनसिक्योर है, बहुत ज्यादा फियर में है, बहुत ज्यादा चेजिंग एनर्जी में है, तो वो सब ऐसे पीछा छुटाने के बारे में सोचेंगे, अरे भाई पीछे मत पड़ना। वो डरते हैं उसके पास आने से। यहाँ पर आप स्टेबल हो, यहाँ पर आप ना किसी को चेज कर रहे हो ना कुछ, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपका साथ चाहते हैं, क्योंकि वो अभी घबराए हुए हैं। नंबर 9 सितंबर मंथ, आई किसी के निम का निशान हो सकता है, एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। हेरोफेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए, हेरोफेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। क्या मैं सोच रही हूँ वही है? जय सिया राम, जो मुझे क्लिक हुआ, इज इट ट्रू? जय सिया राम। हेरोफेंट, सीरियसनेस, सीरियसनेस जो मुझे क्लिक हुआ, यस दैट्स ट्रू। आपके पार्टनर कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको, कमिट करना चाहते हैं आपको, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप स्टेबिलिटी डिजर्व करते हैं। ये कमिटमेंट है, ये कमिटमेंट है। और यही कार्ड नेगेटिव कार्ड से क्लैरिफाई हुआ होता। देखो मैं अब से बीच बीच में आपको थोड़ी टैरो के
जैसे मतलब कैसे टैरो रीड, मैं क्या बोल रही हूँ, हे राम। टैरो अगर आप सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो मैं बीच बीच में आपको थोड़ा थोड़ा गाइड करती रहूंगी कि किस कार्ड को क्लैरिफाई करने से, अगर नेगेटिव कार्ड से होता है तो वो क्या। तो अगर हेरोफेंट एनर्जी नेगेटिव कार्ड से क्लैरिफाई होती तो उसका मतलब ये होता कि इन्फ्लुएंस्ड है, किसी किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में इन्फ्लुएंस्ड है, राइट, वो भी नेगेटिव वे में। बट यहाँ पर ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड से, वो इमोशंस के साथ अगर ये क्लैरिफाई हुआ है, दैट्स इस इमोशनल, इस मेजर सॉरी इस इमोशनल वाले कार्ड से अगर ये क्लैरिफाई हुआ है तो ये कमिटमेंट को शो करता है। आज पता नहीं ऑल ऑफ सडन मैं पोज क्यों ले रही हूँ अचानक से, ओके सो हाँ, this is commitment. Commitment is coming towards you, my viewers, because you deserve. आप ये लव, आप ये कमिटमेंट डिजर्व करते हैं। सो आ रहा है भाई, आ रहा है। क्या आ रहा है? जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आ रहा है। और क्या है मेरे व्यूअर्स, आजकल आपकी एनर्जी मुझे बहुत अच्छी लग रही है भाई, बहुत बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी में हो आजकल। आप ने कुछ ज्यादा ही फोकस कर लिया खुद पर। मैं तो देखिए, मैं तो यही चाहती हूँ कि आप खुद पर फोकस करें। जय सिया राम। टन टन। दिख रहा है डे बाय डे आप स्ट्रांग बन रहे हो। अगेन एस ऑफ कप्स, भाई आपकी स्ट्रेंथ को देखकर आपके पार्टनर पानी पानी हो गए। इमोशंस बह रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं, और ये भी ओवरफ्लो इमोशंस, मतलब ये इनके जो इमोशंस है आउट ऑफ कंट्रोल, अब ये इनके कंट्रोल में नहीं है। अभी तक जिन इमोशंस को ये दबा के बैठे थे, सप्रेस कर रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे, वो अभी बह रहे हैं पानी की तरह, ठीक है। जस्ट बिकॉज आपको स्ट्रेंथ में देख के, आपको जो इतना पावरफुल देख पा रहा है, इतना स्ट्रांग देख पा रहे हैं, तो भाई इनकी वाट तो लगनी ही थी। टावर के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, टावर के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। जय सिया राम। इससे नहीं करूंगी मैं क्लैरिफाई, टावर के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। स्ट्रांगली लियो कोई हो सकता है, 8 अगस्त मंथ आप लोग उसे रेजोनेट कर सकता है। एच किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, ए किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, ओ किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। जैन मंथ आप लोग उसे रेजोनेट कर सकता है। टावर के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। टावर सॉरी, देखो इनको ऐसा लगा था कि जब ये रिश्ता टूटेगा या इस कनेक्शन में सेपरेशन आएगा, इन शॉर्ट में कहूं, आपके पार्टनर ने आपको सबक सिखाना चाहा था। ये ऑल ऑफ सडन आपके कनेक्शन से गए, इन्होंने गैप लिया या स्पेस लिया। उसके पीछे का रीजन था ये कहीं ना कहीं आपको, इनको पता था आप कितने इमोशनल हो, इनको पता था कि आप इनको चेज करोगे, तो ये आपको कोई सबक सिखाने के लिए, अगर आपके कनेक्शन में पास्ट में कोई झगड़ा हुआ या फिर कोई मतलब कोई ऐसी बात जो मतलब आप मान नहीं रहे थे, मतलब कोई तो ऐसी सिचुएशन रही जहां आपके पार्टनर ने आपको सबक सिखाने के लिए, या आप तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में थे, आपके पार्टनर उसको ईगो कंसीडर कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अज्यूम किया कि आप कुछ ज्यादा ही मतलब अपने पावर में आने लग गए हो, तो ये आपको सबक सिखाने के लिए इन्होंने ऑल ऑफ सडन जो इस कनेक्शन को ब्रेक किया, या ब्रेकअप वाली सिचुएशन हुई, सेपरेशन वाली सिचुएशन आई, तो उनको ऐसा लगा आप टूट जाओगे। बट हुआ क्या? हुआ ये, आप स्ट्रांग बन के निकले हो। तो जब मैंने इस कार्ड को क्लैरिफाई किया, टावर के कार्ड को, तो फूल के कार्ड से क्लैरिफाई हुआ। दैट मीन्स ये जो सेपरेशन रहा, ये कहीं ना कहीं आपकी फ्रीडम थी, ये कहीं ना कहीं आप जो इस कनेक्शन में, आप जो इस कनेक्शन में बंध गए थे, मतलब एक बंधे हुए थे, मतलब ना तो आप खुद डिसीजन ले पा रहे थे, ना आपको कोई क्लैरिटी मिल रही थी, ना आप अपने करियर पर फोकस कर पा रहे थे, मतलब बहुत कुछ आपका पेंडिंग था। तो ये कहीं ना कहीं ये सेपरेशन आपको एक फ्रीडम दे के गया। आप जब फ्रीडम में आए, जब आपने, मैं तो ये कहूंगी आपके पार्टनर आपको सजा देना चाह रहे थे, लेकिन ये तो भाई मजे में, सजा मजा में कन्वर्ट हुई है।
ये सोच रहे थे कि ये आपको पनिश कर रहे हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि ये आपके लिए एक फ्रीडम थी, ठीक है, ये सजा नहीं था, ये आपके लिए मजा था। और आपने अपने फ्रीडम को एंजॉय करने के साथ साथ आपने खुद पर काम भी किया और आप स्ट्रांग बन के निकले। ये तो वही बात होगी, मैंने एक जोक याद आ गया मुझे, ठीक है मैं बताती हूँ। वैसे ऐसा होना तो नीचे, लेकिन क्या करें, जोक है, मैंने सुना था तो शेयर कर दो। वो कहते हैं ना, मेरी बीवी ने मुझे पनिश किया है कि वो मुझसे 20 दिन तक नहीं भूलेगी। अब इसको क्या पता कि ये पनिशमेंट थोड़ी है मतलब ऐसा ही कुछ था, मुझे ध्यान भी नहीं है वैसे। तो वही भी चीज है, इनको ऐसा लगा कि ये आपको पनिश कर रहे हैं, ये आप अगर आपसे बात नहीं करेंगे तो ये आपको पनिश करेंगे, ये आपको दूर, अगर खुद से दूर धकेलेंगे तो आप पेन में आओगे। लेकिन ये उल्टा हो गया भाई, आपके तो बल्ले बल्ले हो गई, ठीक है। सो भाई आपके पार्टनर अब क्या करें, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, सामान वामान पैक करके थैला वैला उठा के आपके टूर्स आ रहे हैं, ठीक है। ओके, अभी पिक अ कार्ड रीडिंग करते हैं। नो, ये डेक यूज नहीं करूंगी, ये लेते सॉरी, गले में खिचखिच। आपको एक फाइल का चुनाव करना है। आपके पार्टनर राइट नाउ आपको क्या कुछ कहना चाहते हैं। दिस इज फाइल नंबर 1 एंड दिस इज फाइल नंबर 2। दिस इज फाइल नंबर 1, दिस इज फाइल नंबर 2। आप जल्दी से एक फाइल का चुनाव कीजिए। अगर आप चाहें तो वीडियो पॉज कर सकते हैं, मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी, ठीक है, नहीं दूंगी आपको ज्यादा टाइम, जिन्होंने पहले नंबर 1 को चूज किया। देखते हैं आपके पार्टनर आपको क्या बताना चाहते हैं, या फिर ये आपसे क्या हाइड कर रहे हैं। बात एक ही है, बताना चाहते हैं बता नहीं पा रहे हैं, और बात तो ये हुई ना कि इस वक्त हाइड कर रहे हैं। ब्लफ एंड कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है, क्लैशिंग डिफरेंसेस। देखिए, प्रिटेंडिंग मास्क, ये प्रिटेंड ऐसा कर रहे हैं लाइफ मस्त चल रही है, लाइफ बढ़िया चल रही है, अपनी जिद में है और अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, ये ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं। मास्क, फेक मास्क। रियलिटी ये है कॉन्फ्लिक्ट, लाइफ पूरी की पूरी शाप्ते से भर चुकी है, पूरी की पूरी कॉन्फ्लिक्ट से भर चुकी है, बहुत से प्रॉब्लम्स में आपके पार्टनर इस वक्त घिरे हुए हैं, लेकिन ये प्रिटेंड उसके टोटली अपोजिट कर रहे हैं। तो इनके दिखावे पे मत जाना, इनके स्टेटस पे मत जाना, स्टोरी स्टेटस पे मत जाना। जिन्होंने पहले नंबर 2 को चूज किया है, डेप्थ का कार्ड है, पॉसिबिलिटीज का कार्ड है। जैसे जैसे ये इस कनेक्शन की गहराई को समझ रहे हैं, जैसे जैसे इनको आपकी वर्ड समझ में आ रही है, वैसे वैसे आपके पार्टनर पॉसिबिलिटी ढूंढ रहे हैं कि भाई कोई रास्ता मिले आपके टूवर्ड्स आने का, आपको अप्रोच करने का। तो आपके पार्टनर दे आर ट्राइंग टू फाइंड ए वे कि आपको कैसे अप्रोच किया जा सकता है। रिस्क लेना चाहते हैं, रिस्क। अब इस कनेक्शन में भाई रिस्क से कम है क्या? अभी आप जिस, मैंने एक बात कही थी, आप शेर हो तो ये नहीं, ये शेर है तो आप सवा शेर हो। स्ट्रेंथ का कार्ड, आप जितने इनोसेंट हो ना, ये आपको ये मान रहे थे कि आप ऐसे हो बहुत इनोसेंट, नहीं नहीं, आपके अंदर एक वॉरियर छिपा है। तो आपके पार्टनर अगर आपके टूवर्ड्स अभी आएंगे तो इनके लिए रिस्क से कम थोड़ी होगा। सॉरी अगेन, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, दबा भी नहीं सकता। गले का क्या करूं। ओके, आज तो कुछ ज्यादा ही है, चलो कोई बात नहीं। कुछ मैसेजेस देख लेते हैं, हैंड रिटन मैसेजेस। वैसे मेरे व्यूअर्स को मेरी लैंग्वेज समझ में आ जाती है, अगर मैं होठ में लाऊंगी ना, लिपसिंग भी करूंगी तो भी आपको समझ में आ जाएगी क्या बोल, क्योंकि बहुत दिनों से आप मेरा ये थोबड़ा देख रहे हो ना कैसे बोलती हूँ मैं, हाँ, तो वो पता लग जाएगा अभी आपको एक्सपीरियंस हो गया है अभी। अगर नहीं भी बोलूंगी ना समझ में आ जाएगा। बोलूं? समझ में आया ना? नहीं है, मैं ये बोल रही थी। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर अभी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है ठीक है, अगर तुम्हारा ये हो गया तो मैं मैसेज भी दे दो। अरे चलो ठीक है, दे रही हूँ। फर्स्ट मैसेज वी हैव, आई वांट टू फॉरगेट एवरीथिंग इवन यू, बट ये सब कुछ भूल जाना चाहते हैं। पास्ट में आप दोनों को जो भी क्लैशेस हुए ये सब कुछ भूल जाना चाहते हैं। ये इनफैक्ट ये आपको भी भूल जाना चाहते हैं। बट क्यों आया? क्योंकि बट इसलिए आया कि इन्होंने ट्राई किया आपसे मूव ऑन करने का, बट इनसे नहीं हुआ, परंतु ये असफल रहे। ठीक है भाई,
वैसे बताऊं क्या, ये कर जाते, ये मूव ऑन कर जाते हैं अगर आप सेल्फ लव की एनर्जी में नहीं आते ना, अगर आप खुद को चूज नहीं करते ना, अगर आप इनको अभी भी स्टिल अगर आप इनको चेस करते रहते तो ये इंसान मूव ऑन कर जाते। लेकिन आपके सेल्फ लव ने इस इंसान को ट्रैक किया, मूव ऑन करने ही नहीं दिया आपने। आई वांट टू लिसन योर वॉइस। गला मेरा बैठा है, आपका नहीं बैठा। सुना दियो अपनी वॉइस, ये आपकी वॉइस सुनना चाहते हैं, आपकी आवाज सुनने के लिए तरस रहे हैं। तो भाई आपकी आवाज सुनने के लिए तरस रहे हैं तो दो चार सुना देना। बातें क्या समझे, नहीं नहीं। यू लुक सो ब्यूटिफुल व्हेन यू स्माइल। मैं आपको बातें सुनाने के लिए बोल रही हूँ, ठीक है। आपको पता है ना आर्ग्यूमेंट्स के मैं कितने खिलाफ हूँ। आई नो मेरे व्यूअर्स सोचने से ज्यादा करने में बिलीव करते हैं, वो बात है ना। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, डायरेक्ट किया। ठीक है, तो मैं भी यही कह रही हूँ कि आर्गुमेंट्स में बिलीव मत करना, ठीक है। कुछ भी ऐसा नहीं बोलना जिससे आर्गुमेंट्स हो, चुपचाप से उठा के, ठीक है, किस्सा वहीं खत्म करना। लेकिन भाई रोज रोज के आर्गुमेंट से हर कोई इंसान परेशान हो जाता है। भाई इतनी हिम्मत है कि आप में, अपनी एनर्जी को आर्ग्यूमेंट्स में बिल्कुल भी वेस्ट मत करना, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव, आई होप वन डे वी शैल बी टुगेदर। इनको एक उम्मीद है कि एक दिन आप दोनों एक हो जाएंगे। ओके, वी आर द बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। आप हमेशा से एक दूसरे के सच्चे दोस्त रहे और हमेशा रहेंगे। दे विल कॉल और टेक्स्ट यू हैप्पी। आपके पार्टनर आपको कॉल या मैसेज करेंगे, क्योंकि पहला ही कार्ड एक्शन का दिखा था नाइट ऑफ सॉर्ड के साथ। बहुत जल्दी आपके टूवर्ड्स बढ़ेंगे, बहुत जल्दी आपको कॉल या मैसेज करेंगे। यू आर माई गोल, आई नेवर गिव अप ऑन यू। आप अभी इनका एकमात्र गोल बन चुके हैं, अभी आपके ऊपर गिव अप बिल्कुल नहीं करेंगे। कुछ और मैसेजेस देख लेते हैं भाई, फिर सॉन्ग देखेंगे और फिर आपके लिए गाइडेंस। समथिंग इज गोइंग राइट बिटवीन अस। इनको ऐसा लगता है कि इस वक्त आप दोनों की जो भी सिचुएशन है, जो भी चल रहा है, वो सही हो रहा है। मतलब चलो, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन से ये सेटिस्फाई भी नहीं है। कभी कभी ये सोचते हैं कि भाई जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और कभी कभी सोच रहे हैं कि नहीं, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, इट्स नॉट एंडिंग। लेकिन हाँ, इनको इतना जरूर पता है कि इस कनेक्शन का एंड नहीं हुआ है अभी, ठीक है। पिक अ कार्ड रीडिंग करूंगी, देखते हैं आपके पार्टनर आपको क्या सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं। आपको एक पाइल का चुनाव करना है। दिस इज पाइल नंबर 1, दिस इज पाइल नंबर 2। जल्दी से आप एक पाइल का चुनाव कीजिए, देखते हैं आपके पार्टनर। दिस इज पाइल नंबर 1, दिस इज पाइल नंबर 2। देखते हैं आपके पार्टनर आपको क्या सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं। दिस इज पाइल नंबर 1, दिस इज पाइल नंबर 2। अगर आप लोगों ने पाइल का चुनाव कर लिया, कौन सी पाइल? हिंदी वाली पाइल नहीं, PILE वाली पाइल। अगर आपने पाइल का चुनाव कर लिया है तो देखते हैं जिन्होंने पहले नंबर 1 को चूज किया है, आपके पार्टनर आपको क्या सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, ठीक है। बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है, सुन लीजिएगा। बहुत दिनों बाद ये सॉन्ग आया है, तो आपके पार्टनर आपसे उलझ चुके हैं, ठीक है। अभी जिन्होंने पहले नंबर 2 को चूज किया है, तेरे बिना जीना सजा हो गया। मतलब मेरे व्यूवर्स के मजे हो गए, इनकी सजा हो गई। मतलब ये आपको सजा देना चाहिए। देखो, आपने नोटिस किया कि हम सजा की ही बात कर रहे थे, सजा वाला ही सॉन्ग आ गया। ये कंफर्मेशन है कि आपके पार्टनर आपको सजा देना चाह रहे थे, लेकिन उल्टा हो गया। अभी सजा इनको मिल रही है। इन्होंने सोचा आपसे सेपरेट हो जाएंगे और फिर आप क्रेव करोगे, आप इनके पीछे भागोगे, आप रो धो के आपकी हालत खराब हो जाएगी, ठीक है। आप कोई गलत कदम उठाओगे। इनको नहीं बताता कि मेरे व्यूवर्स इतने वीक नहीं है, आपने सही कदम उठाया, खुद पर काम करके, खुद को चूज करके। अब ये मजबूर हो रहे हैं अब आपके व्यूवर्स कदम बढ़ाने के लिए, ठीक है। अभी हम हनुमान जी की तरफ से आपके लिए गाइडेंस देखते हैं। मेरे व्यूवर्स को क्या करने की जरूरत है वर्तमान समय में, इनकी जो भी सिचुएशन है, ओवरऑल लाइफ के लिए मैं गाइडेंस देखूंगी, बात सिर्फ लव लाइफ की नहीं है, ठीक है। ओके, करेज एंड डिवोशन। देखो, मुझे दिखी है भाई, आपकी स्ट्रेंथ मुझे दिखी है। मुझे आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग लग रहे हो। और देखो, करेज का ही कार्ड आ गया। यूनिवर्स कह रहा है कि आप अपने क्या बोल रही हूँ आज मैं, पता नहीं क्या हो रहा है आज, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। आप अपनी करेज पर जैसे काम कर रहे हैं, वैसे आप अपनी करेज पे काम कीजिए, अपनी हिम्मत पर। मतलब
जो चीज आपको स्ट्रांग बना रही है आप उससे कनेक्टेड रहो। अगर वो मेडिटेशन है, अगर वो यूनिवर्स की पावर है, अगर कोई इंसान है, तो भाई आप उससे कनेक्टेड रहो। जो चीज आपको स्ट्रांग बनाए, अगर मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि आप खुद ही खुद को स्ट्रांग बना रहे हो, आप खुद से कनेक्टेड हो, अपनी सोल से कनेक्टेड हो, तो आप अपने सोल से कनेक्टेड रहिए, खुद से कनेक्टेड रहिए। सो यहाँ पर डिवोशन का कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि आपको भगवान के टूवर्ड्स भी डिवोटेड रहना है। अगर आप आजकल भगवान जी से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है तो इससे ब्यूटीफुल बात किया होगी। मुझे तो ये लग रहा है कि जैसे हनुमान जी ही आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं। ठीक है, तो आपको खुद को इनसे कनेक्टेड रखना है। ठीक है, और क्या है, फोकस ऑन पर्सनल ग्रोथ। ओके, देखो आप मुझे पर्सनली ग्रोथ करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन यूनिवर्स ये कह रहे हैं कंटिन्यू कंटिन्यू आप करें, आप आगे बढ़ते रहें। मतलब आपका फोकस खुद पर ही होना चाहिए। अगर आपके पार्टनर आपके टुवर्ड्स आ भी रहे ना, तो भी आपका फोकस नहीं हटना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको महीने लग गए खुद को स्ट्रांग बनाने में, और मतलब अचानक से आपके पार्टनर आ गए तो आपने खुद पर फोकस करना बंद कर दिया, आपने खुद को वैल्यू करना बंद कर दिया, फिर से आप इनके आगे जब ऐसे ही हो गए, नहीं, फिर फायदा नहीं है आपका इतना इनर वर्क करने का। आप अभी जितने स्ट्रांग हो, आपको नहीं पता आपके अंदर अभी कितनी पावर आ चुकी है, पहले से ज्यादा आप कितने ज्यादा स्ट्रांग हुए हो। यूनिवर्स बस यही कहना चाहती है फोकस्ड रहो। आप जितना खुद पर फोकस रहेंगे, जितना फोकस आप खुद पर करेंगे, जितना आप अपनी इनर ग्रोथ पर फोकस करेंगे, उतना ही आपकी लाइफ में आपकी लाइफ बेटर होती जाएगी, इजी होती जाएगी। अगर आपने इतनी ज्यादा पावर में आने के बाद अगर आप फिर वीक पड़े अपने पार्टनर के आगे, तो स्ट्रांगली चांसेस हैं कि वो वक्त आते हुए देर नहीं लगेगी, जिस वक्त से अभी आप निकल चुके हैं, बहुत मुश्किल से निकले। तो अगर आप चाहते हैं वो टाइम फिर से रिपीट ना हो, तो अपनी करेज को, अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी पावर को कम मत होने देना। फिर आपको देखो, अगर आपको पता करना है कि भाई आप अभी भी स्ट्रांग है या नहीं, तो ये देखना आपके किसी के आने से या जाने से फर्क पड़ता है क्या, कितना फर्क पड़ता है किसी के आने से या किसी के जाने से। अगर किसी के आने से बहुत बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, मतलब, तो समझो आप अभी भी खुद को बहुत इनकम्प्लीट फील कर रहे हो। किसी के आने से आप इतना ज्यादा एक्साइटेड हुए, इतने ज्यादा खुश हो रहे हो, कहीं ना कहीं वो खुशियां उस इंसान पर डिपेंड थी आपकी, राइट। और अगर किसी के जाने से आप दुखी हो रहे हो, आप अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहे हो, खुद पर फोकस नहीं कर पा रहे हो, तो ये भी एक रीजन है को डिपेंडेंसी का। ये भी एक रीजन है कि आप स्टिल किसी पर डिपेंडेंट है, आप सेल्फ लव की एनर्जी में नहीं है। तो यहाँ पर आपकी स्ट्रेंथ का पता चलेगा जब आपके पार्टनर आपके टुवर्ड्स आएंगे, तो आपके अंदर क्या चेंज आ रहे हैं, क्या इमोशंस, क्या इमोशंस, गहरे इमोशंस बाहर निकल रहे हैं, कुछ भी। तो मैं आपको यही गाइडेंस दूंगी कि आपको बैलेंस्ड रहना है, बैलेंस में रखने इमोशंस को, बैलेंस में खुद को रखना है। ना तो ओवर एक्साइटेड होना है, और ना ही उनके जाने से आपको ज्यादा फर्क पड़ना चाहिए। एक मन में इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए कि कहीं ये चला ना जाए, जैसे अभी आया वापस ना चला जाए। अरे जाने दो, यू आर इनफ। ठीक है, आप काफी हो। लोग आपके साथ के लिए तरसते हैं, लोग आपके भाई लोग आपको चुनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपने खुद को चूज किया है। तो भाई आपको तो चेज करना ही नहीं, दूर दूर तक आपको चेज नहीं करना। भाई आप यूनिवर्स के फेवरेट हो, लोग आपको चेज करेंगे, आप क्यों चेज करोगे? ठीक है। सो गाइस, दैट वाज योर रीडिंग। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसी और वीडियोस के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जाते जाते कमेंट में जय सिया राम, हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप इस एनर्जी से भी कनेक्ट हो जाएंगे बहुत इजीली। मिलती हूँ मैं आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव।